सबसे पहले कार्लोस लिनायस और उससे पहले के टाइम पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिर्फ एक तो प्लांट या फिर एनिमल, इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी में डाला था, ठीक है। बट सभी के सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो एनिमल या सभी के सभी ऑर्गेनिज्म प्लांट्स नहीं रहते हैं, उसमें बहुत ज्यादा वैरायटी रहती, और ये वैरायटी जो है वो सिर्फ दो सिस्टम क्लासिफिकेशन में कैरी आउट नहीं होती, ठीक है। आप भी जो सिस्टम अपन अभी यूज कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए, उसको कहते हैं 5 किंगडम सिस्टम, जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है, ओके। बट इससे पहले 4 किंगडम सिस्टम थी, उससे पहले 3 किंगडम और उससे पहले 2 किंगडम, ठीक है। सो आज लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी है या जितने भी क्लासिफिकेशन की सिस्टम है, उसमें 2, 3, 4, 5 और 6 किंगडम सिस्टम भी आती है, ठीक है। सो ये सब किसमें पढ़ेंगे अपन? सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहली 2 किंगडम सिस्टम, ठीक है। 2 किंगडम सिस्टम में दो ही किंगडम, एक थी प्लांट और प्लांटी, ठीक है। सो सबसे पहले दो ही किंगडम थी, प्लांट्स और एनिमल। देन उसके बाद 3 किंगडम सिस्टम आई, विच वॉज गिवन बाय three kingdom system was given by Haeckel. It was given by Haeckel, and the year was 1866, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू हैकल, यहां पे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को एक दूसरा किंगडम दिया गया जिसको कहा प्रोटिस्टा, ठीक है। सो प्लांट्स और एनिमल्स तो पहले ही है, इसके बाद तीसरा किंगडम बना, दैट इज प्रोटिस्टा, विच कंसिस्ट ऑफ ऑल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और विच कंटेन्स ऑल द यूनिसेल्युलर। बट ठीक है, ये तो पता है तुमको कि इसमें सभी यूनिसेल्युलर है। अब इसके बाद 4 किंगडम सिस्टम आए, विच वॉज गिवन बाय कोपलैंड, and the year was 1959. And he added another kingdom, that is Monera. So first he put kingdom Protista, then Monera, plant and animals, या एनिमेलिया, ठीक है। सो प्रोकैरियो, ओके। देन नेक्स्ट, the most widely accepted system of classification is 5 kingdom system, which was given by R.H. Whitaker. In 1969, ठीक है। एंड R.H. Whitaker gave this system on the basis of 3 criteria. सबसे पहला 3 क्राइटेरिया के ऊपर से इसका डिवीजन हुआ है, उसमें से सबसे पहला क्राइटेरिया है, और द सिस्टम इज बेस्ड ऑन नंबर 1 कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, ठीक है। सेल की कॉम्प्लेक्सिटी यानी क्या? इफ इट इज आइदर अ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट,
प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, इसको अपन कैसे बता सकते हैं? with the by their absence or by the presence of nucleus. Okay. Second criteria, complexity of organism, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर है या मल्टीसेल्युलर है. एंड थर्ड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि जो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो फोटोट्रॉफ्स है, ऑटोट्रॉफ्स है, या इसमें से और जो दूसरे टाइप के मोड ऑफ डिवीजन रहते हैं वो है. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, complexity of organism and mode of न्यूट्रिशन. ठीक है. ये 3 क्राइटेरिया के ऊपर से 5 किंगडम सिस्टम बनाई गई, और ये जो भी 5 किंगडम सिस्टम है उसमें डिवीजन इस तरीके से किया गया. ठीक है. सबसे पहली किंगडम मोनेरा. ठीक है. सेकंड प्रोटिस्टा, देन फंजाई, फुंगी नहीं बोलते, इट्स फंजाई, देन प्लांटी एंड एनिमेलिया. ठीक है. दिस 5 किंगडम सिस्टम्स वर डिवाइडेड और मेड बाय व्हिटेकर इन 1969. ओके. अब यहां पे क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहला, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल. इन केस ऑफ मोनेरा, मोनेरास आर प्रोकैरियोट. ठीक है. मोनेरा जो रहते हैं वो क्या है? प्रोकैरियोट. सेकंड, यूनिसेल्युलर. ठीक है. एंड दे आर ऑटोट्रॉफ एज वेल एज हेटेरोट्रॉफ. इनमें कुछ ऑर्गेनिज्म जो रहेंगे, कुछ इसका कॉमन एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया. ये इट इज अ किंगडम ऑफ बैक्टीरिया. सो बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जो रहेंगे वो हेटेरोट्रॉफ रहते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ रहते हैं, और कुछ बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉफ रहते हैं. सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो वैरी करता है हर किंगडम में, बट मोस्ट ऑफ द मोनेरान्स जो है उसमें से कीमो ऑटोट्रॉफ और फोटो ऑटोट्रॉफ. ठीक है. ये जो है वो कॉमन एग्जांपल है इसमें. एंड थर्ड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दोनों आएगा, ऑटो एज वेल एज हेटेरोट्रॉफ. ओके. प्रोटिस्टा में जितने भी ऑर्गेनिज्म है सभी के सभी कैसे रहेंगे? यूकैरियोट एंड यूनिसेल्युलर. ठीक है. और इसमें भी दोनों के दोनों न्यूट्रिशन फॉलो होते हैं. ठीक है. देन थर्ड, किंगडम फंजाई. इट इज यूनिसेल्युलर एज वेल एज मल्टीसेल्युलर. ईस्ट जैसे कुछ एग्जांपल छोड़ते हैं जो यूनिसेल्युलर है, बट ईस्ट छोड़ के बाकी जितने भी एग्जांपल रहेंगे वो कैसे रहेंगे? मल्टीसेल्युलर. ठीक है. सो यहां पे यूनी एज वेल एज multicellular, and all of them are eukaryote. And third, हेटेरोट्रॉफ. जितने भी फंगस रहते हैं वो सभी के सभी हेटेरोट्रॉफ रहेंगे, फंगस कभी ऑटोट्रॉफ नहीं रहती. ठीक है. सो ये 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे फंगस को अलग किया गया. ठीक है. देन प्लांट जो रहेंगे वो भी दे आर आइदर यूनिसेल्युलर, बट मोस्ट ऑफ देम आर मल्टीसेल्युलर. अलगी जैसे अगर कुछ एग्जांपल छोड़ते हैं जो यूनिसेल्युलर है. ठीक है. बट मोस्ट ऑफ द प्लांट कैसे रहेंगे? मल्टीसेल्युलर. देन ऑल ऑफ देम आर यूकैरियोटिक एंड most of them are autotrophs, but some are heterotrophs too. Some of them are heterotroph too. Okay. But बाकी सभी किंगडम में, और इसमें क्या फर्क रहेगा?
सेल वॉल के स्ट्रक्चर में। ओके, बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया में सेल वॉल किसकी बनी रहेगी? पेप्टिडोग्लाइकन। प्रोटिस्टा में जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें से कुछ कैरेक्टर जो है वो फंगस जैसे है, कुछ कैरेक्टर प्लांट जैसे है और कुछ कैरेक्टर एनिमल जैसे है। तो ये जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ओके, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, जो कैरेक्टर थोड़े बहुत फंगस जैसे, थोड़े बहुत प्लांट जैसे और थोड़े बहुत एनिमल जैसे, मतलब उनके इंडिविजुअलिस्टिक कैरेक्टर नहीं है, बट इन सभी कैरेक्टर का मिक्सचर है। इन सभी कैरेक्टर किंगडम प्लांटी, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोट, ऑटोट्रॉफ एज वेल एज हेटेरोट्रॉफ। और इसमें ये क्या रहेगा, और एक कैरेक्टर कौन सा रहेगा कि इन सब में फोटो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, जो बाकी के ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं रहता एक्सेप्ट मोनेरा। बट बैक्टीरिया में भी जो क्लोरोफिल रहता है उसका स्ट्रक्चर और प्लांट की क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर आइडेंटिकल नहीं रहता। ओके, देन एनिमेलिया। एनिमेलिया में यहाँ पे भी यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर तक एग्जाम्पल है, बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैसे रहेंगे? मल्टीसेलुलर। ऑल ऑफ देम आर यूकैरियोट्स, देन दे आर हेटेरोट्रॉफ्स। ओके, सभी के सभी कैसे रहेंगे? हेटेरोट्रॉफ। और इसमें एग्जाम्पल सॉरी, इसमें हेटेरोट्रॉफ जो है उसमें भी सिर्फ एक ही मोड नहीं रहता। हेटेरोट्रॉफ जो है वो वाइड एरे ऑफ मोड है, तो उसमें से वो एक्सप्लेन करके अभी बताएंगे। ठीक है, एक मिनट रुको। हेटेरोट्रॉफ में बहुत ज्यादा मोड रहते हैं, वो अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सो ये जो है 5 किंगडम सिस्टम, ये 3 क्राइटेरिया के ऊपर से बनी है, जिसकी वजह से अपन ये जो सीक्वेंस है इसमें सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिज्म, एनाटॉमी, इसके अलावा इवोल्यूशनरी सीक्वेंस भी रहता है। मतलब हम पहले मोनेरा क्यों पढ़ रहे हैं, या सिस्टम में सबसे पहले मोनेरा क्यों है? क्योंकि ये सबसे पहले इवॉल्व हुए। मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा इवॉल्व हुए, उसके बाद फंगस, उसके बाद प्लांटी और उसके बाद एनिमेलिया। मतलब ये जो भी सीक्वेंस है ये इवोल्यूशनरी सीक्वेंस है। ये सबसे सिंपल है, ये उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ये उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ये उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, और एनिमल सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स। तो ये पूरे सिस्टम में सिर्फ ये 3 क्राइटेरिया नहीं, तो इसके साथ और भी बहुत सारे पैरामीटर यूज किए जाते हैं जिसके ऊपर से ये सिस्टम बनी। अब नेक्स्ट जो सीक्वेंस है या नेक्स्ट जो सिस्टम थे वो थी 6 किंगडम सिस्टम। ठीक, इट वाज 6 किंगडम सिस्टम जो थी 6 किंगडम सिस्टम, इट वाज गिवन बाय कार्ल वोल्ज इन 1990 एंड इट इज बेस्ड ऑन द आरआरएनए सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। आरआरएनए जीन्स का जो सीक्वेंस रहता है बेस्ड ऑन सीक्वेंस ऑफ आरआरएनए जीन्स। ये जीन के सीक्वेंस के बेसिस पे इन्होंने 6 किंगडम को बनाया। बैक्टीरिया में 2 ग्रुप रहते हैं, एक जिसको अपन एडवांस बैक्टीरिया कहेंगे और दूसरे जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया रहते हैं। उसमें से जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया रहेंगे आर्ची बैक्टीरिया, ठीक है, उनको अलग किंगडम में डाल दिया गया, जिसको कहा आर्चिया और आर्ची बैक्टीरिया। दूसरा आर्ची बैक्टीरिया या आर्किया। दूसरा बाकी जो बचे कुछ बैक्टीरिया है उनको बोला यू बैक्टीरिया, और बाकी किंगडम जो है वो वैसे की वैसी है। बाकी किंगडम वैसी है, सिर्फ बैक्टीरिया में से आर्ची बैक्टीरिया जो है वो अलग से निकाले, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया ये बहुत एंशिएंट टाइप के, मतलब उनका जो भी स्ट्रक्चर है और उनका जो भी मेटाबॉलिज्म है वो बाकी बैक्टीरिया के कंपैरिजन में अलग है। दैट्स व्हाई आर्की बैक्टीरिया वाज सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया किंगडम। अब ये जितने भी है क्वेश्चन जो है वो नीट में सभी के ऊपर पूछे जाएंगे। 3 किंगडम सिस्टम किसने दी, 4 किंगडम सिस्टम किसने दी, 5 किंगडम सिस्टम का क्राइटेरिया क्या है, और 6 किंगडम सिस्टम का क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, इसके ऊपर से ये क्लासिफिकेशन सिस्टम बनी। ठीक है, फोटो निकाल लो, किसी को कोई क्वेश्चन?
ओवरऑल मतलब ओवरऑल क्लासिफिकेशन जो है उसके बारे में। अब मोनेरा में जो है वो एक ग्रुप नहीं, बैक्टीरिया सिर्फ एक ग्रुप नहीं है, बैक्टीरिया ग्रुप में भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी रहती है। ठीक है, सो मेन जो भी बैक्टीरिया है, ठीक है, वहां पे एक्टिनोमाइसिटीज, साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ऐसे बहुत सारे ग्रुप है। बट जनरली यहाँ पे दो कैटेगराइजेशन किया जाता है। एक जो एंशियंट है, एक जो एंशियंट है उसको कहते हैं आर्ची बैक्टीरिया, और जो वेल डेवलप्ड है या एडवांस है उसको कहते हैं यू बैक्टीरिया। ठीक है, प्रोटिस्टा में भी तीन ग्रुप रहते हैं। एक जो प्लांट जैसे है उसको कहते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। सेकंड, फंगस लाइक प्रोटिस्ट। एंड थर्ड, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। ठीक है, फंगस में भी दो मेन ग्रुप है। एक जो यूनिसेल्युलर रहते हैं या जिनका स्ट्रक्चर अमीबा जैसा रहता है। ठीक है, अमीबा जैसा रहता है उसको क्या कहते हैं, मिक्सोमाइकोटा। और उससे जो एडवांस रहेंगे मल्टी सेल्यूलर, उसको कहते हैं यू माइकोटा। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, यू माइकोटा। ओके, देन प्लांट। प्लांट में भी दो ग्रुप बताया। एक जो सीड बेयरिंग रहते हैं जिनमें फ्लावर आएंगे, दूसरे जो स्पोर्स बनाते हैं। ठीक है, या नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। तो इसमें भी दो ग्रुप, एक क्रिप्टोगम्स एंड सेकंड फेनोरोगम्स। क्रिप्टोगम्स वो जहां पे सीड नहीं बनती, फेनोरोगम्स वो जहां पे सीड बनती है, तो इसको फेनोरोगम्स भी कहता है या फिर स्पर्मेटोफाइटा भी कहता है। ओके, एनिमेलिया में दो ग्रुप, एक जो इनवर्टिब्रेट या नॉन कॉर्डिक जो प्रिमिटिव है, वो हो गए नॉन कॉर्डेटा। एंड सेकंड कॉर्डेटा और वर्टिब्रेट्स। सो प्लांट, एनिमल, फंगस और ये जितने भी है उनमें इनिशियल कैटेगराइजेशन जो है वो इस तरीके का रहता है, और इससे ज्यादा डिटेल में तुमको पढ़ना है। ठीक है, सो फोटोनिक, तो ये जो अपन फूड खा रहे हैं इसका काम क्या रहता है, आगे जाके क्या करेंगे इस फूड का, इस फूड का आगे जाके क्या करेंगे। हाँ बट ये जो भी हुआ, हाँ डाइजेशन है पता है, ये जो भी हो रहा है वो किसके लिए कर रहे हैं, न्यूट्रिशन का काम क्या है अपनी बॉडी में, न्यूट्रिशन का काम क्या है अपनी बॉडी में, एनर्जी डिराइव करने के लिए ये सब हो रहा है, एनर्जी ग्रोथ डेवलपमेंट ये सब करने के लिए। अब दो टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन पता है, ऑटोट्रॉफ हु कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, और हेटेरोट्रॉफ हु डिपेंड्स ऑन अदर। ठीक है, हु कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ठीक है, एंड दोज हु डिपेंड ऑन अदर्स। अदर्स यानी किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, ऑन ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, जो ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट है वो, कि ऑटोट्रॉफ में भी दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहेंगे। एक जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसको कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ। ओके, हु possess chlorophyll and perform photosynthesis। किसके लिए, टू डिराइव एनर्जी।
जो एनर्जी डिराइव करने के लिए फोटोसिंथेसिस करते हैं वो। और यहाँ पे दूसरा टाइप रहता है कीमो ऑटोट्रॉफ। नाम सुना है कभी? कीमो ऑटोट्रॉफ who derive their energy from chemical reaction। ठीक है, उसको कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ। अब ये जो भी कीमो ऑटोट्रॉफ है उनमें सबसे कॉमन एग्जांपल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो रहते हैं वो दे आर मोस्टली कीमो ऑटोट्रॉफ। बैक्टीरिया के कुछ एग्जांपल फोटोट्रॉफिक रहते हैं और मोस्ट ऑफ द प्लांट, मोस्ट वर्ड या जनरली वर्ड की यूज होते हैं क्योंकि उन सभी में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन रहता है। जैसे बैक्टीरिया में भी जनरली कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ रहता है, बट उनमें फोटोट्रॉफ का भी एग्जाम्पल है। सभी प्लांट जनरली फोटो ऑटोट्रॉफ रहते हैं, बट उनमें कुछ ऐसे प्लांट है जो हेटेरोट्रॉफ भी रह सकते हैं। ठीक है, सो फोटो ऑटोट्रॉफ और हेटेरो ऑटोट्रॉफ, सॉरी, कीमो ऑटोट्रॉफ, ये किसका मोड हुआ? ऑटोट्रॉफ का। ठीक है, जो खुद का खाना खुद बना रहे या खुद की एनर्जी जो है खुद डिराइव कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड कैटेगरी हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पता है? एग्जाम्पल पता है कोई? इसका कोई कैटेगरी पता है? डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक है, सैप्रोफाइट वो हुए जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो होता है। इसका एग्जाम्पल पता है कोई? इसका एग्जाम्पल कोई पता है क्या? मशरूम। ठीक है, जो फंगस है। ठीक है, सो मशरूम एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरे पैरासिटिक, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सेल के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे या एक लिविंग सेल या ऑर्गेनिज्म के अंदर रहने के बाद उसको इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब उनको होस्ट चाहिए, हु लिव्स इनसाइड होस्ट। ठीक है, तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे वो डिपेंड करेंगे। पढ़ रहा हो क्या हुआ? अच्छा ठीक है, ध्यान दो। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, देन थर्ड सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक का मीनिंग पता है? सिम्बायोटिक का मीनिंग पता है क्या? सिम्बायोटिक, जो दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में जब रहेंगे, म्यूचुअली रिलेशनशिप। म्यूचुअल का मीनिंग क्या होगा? कंपलसरी। कंपलसरी कहने का एग्जैक्ट नहीं, बट म्यूचुअल यानी जो एक दूसरे के अलावा नहीं रह सकते। ये दो, जो भी दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, ये सभी ऑर्गेनिजम्स जो है अगर इनको सेपरेट किया जाता है एक दूसरे से तो ये जिंदा नहीं रहेंगे। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सिम्बायोटिक। सो ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं और एक दूसरे के अलावा नहीं रह सकते, उनको कहेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका कोई एग्जांपल पता है? ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म पता है जो एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में रहता है? क्रीपर्स जो ओनली, हाँ, स्टेम के ऊपर जो ग्रो होते हैं पेड़ पौधे, उसको अपन एग्जैक्टली हाँ, सिम्बायोटिक रिलेशन वो एक एग्जांपल है। बट ये जो भी क्रीपर्स है ये सभी के सभी हमेशा म्यूचुअलिस्टिक नहीं रहेंगे। जैसे दो चीजें रहती है कि फॉर एग्जांपल दो कोई नमूने क्लास के जिनको सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब पढ़ाई भी करेंगे तो भी साथ में करेंगे, या फर्स्ट फ्लोर से कूदेंगे तो भी साथ में कूदेंगे। तो ऐसे जो रहते हैं उनको अपन क्या कहेंगे? म्यूचुअलिस्टिक। ठीक है, बट बाय डिफॉल्ट कोई एक बेंच पे बैठता है, ठीक है, वो दो एक दूसरे के साथ क्लोज नहीं है बट साथ में बैठ रहे हैं, उसको अपन म्यूचुअलिस्टिक नहीं कहेंगे। ठीक है, अगर तुम लोग ज्यादा होशियार या फालतूगिरी कर रहे हो, तुमको कोई ढंग के स्टूडेंट के साथ बिठाया तो उसको म्यूचुअल कहोगे क्या? नहीं। तुम अपने जैसे गधे और गवार के साथ बैठोगे तो उसको म्यूचुअल कहेंगे, या अपने जैसे होशियार के साथ बैठोगे तो उसको म्यूचुअल कहेंगे, या अपने जैसे ही एवरेज स्टूडेंट के साथ बैठोगे तो भी उसको म्यूचुअल कहेंगे, क्योंकि तुमको उनके साथ रहना है।
ठीक है। अगर जबरदस्ती कोई दूसरी जगह बैठा रहा है तो उसको म्यूचुअलिस्ट कहोगे क्या? नहीं। जो क्रीपर्स का आप ट्री का एग्जांपल बताया उसको अपन म्यूचुअली नहीं कह सकते, बिकॉज अगर साथ पत्थर भी रहता है तो वो प्लांट उस पत्थर पे भी ग्रो होंगे। लाइकेन जो एक सविनय ने बताया वो एग्जांपल है किसका? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का। तो सिम्बायोसिस में ही लाइकेन क्या है? लाइकेन क्या है, किससे बनता है? या लाइकेन है मतलब वहां पे कौन इन्वॉल्व रहता है? सो अल्गी और फंगस ये दो इंडिपेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट जो स्पीसीज अल्गी की और जो स्पीसीज फंगस की लाइकेन फॉर्म करते हैं वो इंडिपेंडेंटली जिंदा नहीं रह सकते, या वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के काबिल नहीं रहते उतने। सो कुछ ये चीज कुछ स्पेसिफिक या कुछ गिनी चुनी स्पीसीज रहती है जो लाइकेन फॉर्म करते हैं, और वो स्पीसीज, जीनस नहीं, जीनस तो एक ब्रॉड ग्रुप हुआ, उसमें भी जो पर्टिकुलर स्पीसीज है वही स्पीसीज जो है वो लाइकेन फॉर्म करेंगे या वही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में एसोसिएट होंगे, बाकी के नहीं होते। ठीक है, ये हुआ। एंड एक और टाइप रहता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो ह्यूमंस फॉलो करते हैं या मोस्टली वर्टिब्रेट्स फॉलो करते हैं, जहां पे एक डाइजेस्ट अपनी बॉडी में कैविटी रहेगी जिसको अपन कहेंगे डाइजेस्टिव कैविटी या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, वहां पे डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा और अपने को माउथ से फूड अंदर लेना पड़ता है। तो ये टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसको कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये इतने टाइप के रहते हैं। ठीक है, और 7th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, सीबीएसई होगा तो इंसेक्टिवोरस प्लांट या इंसेक्टिवोरस कोई भी जो रहते हैं तो वो भी क्या होगा? हेटेरोट्रॉफ में आएगा। ठीक है, वो भी कौन सा मोड है? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो ये जितने भी मोड है इतने टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहते हैं और इनके हिसाब से अपन क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को।